माय लवली चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू आवर स्कूल यूट्यूब चैनल। बेटा आज हम क्लास 11th का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा है उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो ग्रोथ के बाद जो हमारा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो है रिप्रोडक्शन। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में? रिप्रोडक्शंस के बारे में। रिप्रोडक्शंस यानी जनन। इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म सिमिलर्स टू इटसेल्फ। बेटा ये जो प्रोसेस है हमारी रिप्रोडक्शन, वो क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर न्यू ऑर्गेनिजम्स की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। मीन न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने पेरेंट्स से जो है वो कैसे होगा? सिमिलर होगा इटसेल्फ। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा ये जो है 2 टाइप से रिप्रोडक्शन होता है। एक तो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये दोनों एक दूसरे से डिफर कैसे हैं? कैसे पहचानेंगे हम? कैसे इसको डिफाइन करेंगे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो बेटा आपको याद हो कि जहाँ पर ए लग जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पर समझ लीजिए एब्सेंट। ओके, क्या समझ लीजिए यहाँ पे? एब्सेंट। और यहाँ पर जो सेक्स वर्ड लगा हुआ है तो समझ लीजिए यहाँ पे बात किसकी चल रही है? सेक्स से हम समझ लेंगे कि 2 अपोजिट या डिफरेंट सेक्स के ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होते हैं? इसमें इन्वॉल्व होते हैं। असेक्सुअल में क्या है? एब्सेंट। ऐसे समझ जाएंगे हम, एब्सेंट होता है यानी इसमें जो है सिर्फ क्या होगा? एक पेरेंट्स ही होगा, इसमें 2 पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे किसको? असेक्सुअल रिप्रोडक्शंस को। क्या क्या लिखा हुआ है हमने थ्योरी में? In asexual reproduction, the offsprings arise from a single parent. Asexual reproduction does not use special cell gametes for producing a new organisms. Therefore, the productions of new individual from any one parent is called asexual reproduction. तो बेटा कहने का मतलब ये है कि इसमें एक ही पेरेंट्स क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। किसमें? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो हमने यहाँ लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हमारा फर्स्ट टाइप है बाइनरी फिजन। बेटा यहाँ पे जो बाई लिखा हुआ है उससे आप समझ सकते हैं क्या? 2। वेरी गुड। और फिजन्स मीन क्या होता है? ब्रेक डाउन। तो हम समझ लेंगे बाई मीन 2 एंड फिजन मीन ब्रेक डाउन। तो बाइनरी फिजन इज द टाइप of division of the parent cell into 2 small nearly equal sized identical daughter cells. So fission of single parent cells results in the formations of 2 new unicellular organisms. Therefore it is known as binary fission. बेटा इसमें क्या होता है? देखिए आइए हम एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। बेटा इसमें यूनिसेलुलर हमने लिखा हुआ है। अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा एक जो मतलब क्या है? सिंगल पेरेंट्स है। हम जानते हैं कि अमीबा जो है वो सिंगल सेल्ड एनिमल है। सिंगल सेल्ड यानी यूनिसेलुलर एनिमल जो है वो कौन है? अमीबा। तो हम इसका एग्जाम्पल हम किस में दे सकते हैं? बाइनरी फिजन में। सिंगल सेल्ड है और साथ ही क्या है? ये यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक का मीन आपको पता है क्या होता है? जिनके पास वेल डिफाइंड क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। तो देखिए बेटा कैसे होता है बाइनरी फिजन? ये क्या है? हमारा एक पेरेंट अमीबा है, इसका जो न्यूक्लियस है इसमें क्या हुआ? ये डिवाइड हो जाएगा। ये यहाँ पर क्या हुआ? डिवाइडिंग हुआ और फिजन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? इससे 2 डॉटर अमीबा जो है यहाँ पे फॉर्म हो गए, यानी 1 अमीबा में क्या हुआ? फिजन हुआ और उसके बाद जो है 2 डॉटर अमीबा यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। नंबर 2 है हमारा मल्टीपल फिजन। मल्टीपल से आप समझ सकते हैं मल्टी मीन बहुत सारे, फिजन मीन ब्रेक डाउन। तो मल्टीपल फिजन इज द डिविजन्स of parent cell into several small nearly equal sized daughter individuals during multiple fission. The nucleus of parent cell divides distinct times into many daughter nuclei. Then the daughter nuclei get arranged along the periphery of the parent cell. हाँ तो बेटा कहने का मतलब ये, जब कोई भी पेरेंट ऑर्गेनिज्म बहुत सारे डॉटर सेल्स में क्या करेगा? डिवाइड करता है, तो इसे फिजन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक प्लाज्मोडियम का जो है एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। प्लाज्मोडियम क्या है बेटा यहाँ पर? वेरी गुड। हम यहाँ पैरासाइट की बात कर रहे हैं, मॉस्किटो की। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है, नोट दिस टाइप ऑफ फिजन, दिस टाइप यानी मल्टीपल फिजन अकर्स इन मलेरिया पैरासाइट्स प्लाज्मोडियम इन विच अबाउट 1000 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट सेल। 1 पेरेंट सेल से जो प्लाज्मोडियम है उससे जो है कितने डॉटर प्रोड्यूस हो सकते हैं? वेरी गुड, 1000 डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 पेरेंट सेल। फिजन, ऐसे फिजन्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेरी गुड, हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। बेटा आपको कोई भी डाउट है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जो भी आपको समझ नहीं आता है। अभी तक किसी भी बच्चे ने अपना कोई भी डाउट क्लियर नहीं किया है। फर्स्ट चैप्टर भी हमने केमिस्ट्री का पढ़ाया था, किसी ने भी ये नहीं बताया कि हाँ मैम हमने ये रिवाइज़ किया है, हमको ये समझ नहीं आया। प्लीज़ आप लोग पढ़िए, घर पर अपना ध्यान रखिए और साथ साथ हमें कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, ताकि हम आपका डाउट क्लियर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।